हेलो दोस्तों, इससे पहले की बात मैं आप सब लोगों को बता चुका हूँ। जिस समय पांचों पांडव हिमालय पर्वत पर जाकर के गल जाते हैं और परीक्षित को राजा बना जाते हैं। परीक्षित राजा बनो भारी, उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया जो उनको थी प्यारी। इरावती ने पुत्र जाए चार, परीक्षित यज्ञ कराए आचार्य बनाए कृपाचार। परीक्षित चले दिग्विजय करने को, शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण कर मार रहा है एक गाय एक बैल को। गाय और बैल दोनों रोए रहे। परीक्षित देखो हाल फिर उनसे पूछ रहे, कौन हो तुम दोनों, कौन है जो तुमको सताए रहे। बैल तुम एक पैर चलते हो, मेरी समझ न आए कहाँ तुम रहते हो। बैल ने वचन उचारो है, मैं हूँ धर्म मुझे कलयुग ने मारो है। गाय को भेष रखे ठाड़ी, धरनी है जाको नाम लात जाके कलयुग ने मारी। धरनी बोल रही जो गाय को भेषधारी, हो तो अर्जुन आज जो जीवित मार तो तुरंत दुष्ट को जाने लात जो मेरे मारी। परीक्षित सुनी धर्म गाय की बात जो सो बड़ो भारी, तन में बढ़ गयो क्रोध तलवार झट से निकाली। जब कियो क्रोध परीक्षित कलयुग थर थर कांप रहा, हिल गए जमी आसमान कलयुग का कलेजा फड़क रहा। कलयुग फिर पैरों पर गिर गिना, किया माफ कलयुग को बोले यहाँ मत रहना। अभी अर्जुन का अंश तो बाकी है, करूं विश्व को तुरंत में खाली, होती हार न जिसकी है। कलयुग जोड़े हाथ कही यूं बात जगह मोह दीजिए, परीक्षित करो न विचार चार जगह बताए दीजिए। फिर मांगो और स्थान परीक्षित स्वर्ण बताए दिए। परीक्षित पहने थे स्वर्ण मुकुट कलयुग ने काम किए। पहुंचो स्वर्ण मुकुट में जाए और अपने कर्म किए। बुद्धि राजा की बदल गई, पड़ रही भारी धूप राजा को प्यास जागी गई। देखो चारों तरफ एक कुटिया दिख रही, समीक बैठे तप करने सरंगी खेलन जाई। आ गए सब परीक्षित कुटिया पर, पानी मांग रहे समीक बैठे तप पर उन्हें न जग का ध्यान रहे। सुनी न राजा की बातें तो कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ी, स्मरो सर्प उठाए ऋषि के गले में दियो डारी। चल दियो राजा आज भवन को महलों में पहुंचे जाई है। देख रहे कुछ बालक उन श्रृंगी को दियो बताई है, किया क्रोध श्रृंगी जल को लिए उठाई। आज के 7वें रोज तुझे तक्षक डसे है जाई, ये श्राप है श्रृंगी को जिसका वचन न खाली जाई। रोए रहे खड़े श्रृंगी पिता ने आवाज जब सुन पाई, खुली आंख देखो सर्प बेटा को वचन सुनाई। कैसे रोए तुम ये सर्प कहाँ से आई, श्रृंगी सुनी पिता की बात सब हाल समझाई। जब सुनी श्राप की बात कही फिर बानी, बेटा तुमने कहाँ बुद्धि गमानी। ऐसो राजा मिले कहाँ पर जैसे मृत्यु तुमने दीनी, फिर भेजे कुछ साधु खबर करवाई। परीक्षित तुम 7वें दिन तक्षक डसेगा आई, लगो तुमको श्राप मृत्यु तुम्हारी हो जाई। परीक्षित सुने उनके वैन सोच गयो छाई, आज के 7वें रोज मौत गई आई। सारो जीवन गया बीते धर्म न बिल्कुल कर पाई, बड़े भाग्य हैं मेरे मुझे मौत का दिन पता चल जाई। छोड़े तुरंत ही राज्य गंगा के किनारे आई, फैली जग में श्राप की बात समी ऋषि रहे आई। सुखदेव ने सुनी बात चले गंगा के किनारे गए आई, किया सभी ने परिणाम आसन दिए बिछाई। बैठ गए आसन पर परीक्षित पूछ रहे जाई, मित्रों आज तक जब से ये पृथ्वी बनी है, जब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा राजा पैदा नहीं हुआ या कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी मौत को पहले पता कर लिया हो। सिर्फ राजा परीक्षित ही एक ऐसे राजा बने और एक ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने अपनी मृत्यु के 7 दिन पहले उनको पता चल गया और उन्होंने अपने जीवन के महत्व को समझ लिया और अपने जीवन का आधार संभाल लिया। भगवान की लीलाओं का वर्णन देव कराई, सुनी परीक्षित की बात सुखदेव ने वचन उचारो। भगवान की लीलाओं में है धर्म हमारो, जो नर इसे सुन पाते हैं वो मोक्ष तुरंत पाते हैं। अब हम तुमको कथा सुनाते हैं,
विराट रूप है उस अनंत का, अनंत हैं जिसकी लीलाएं। अब तुम हमको बताओ, हम कहां से तुमको सुनाएं। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं आपको परीक्षित, जो भी आपके मन में शंका हो, आपको जो भी पूछना हो, जिस प्रकार की भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनना हो, वो मुझे बताओ, मैं आपको वही लीला का वर्णन कराऊंगा। तब परीक्षित ने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत गीता महापुराण सुनने की इच्छा की, जिसमें सारे जीवों के जितने भी अवतार हुए, सारे अवतारों का उसमें लक्षण है। मैं भी अब आपसे पूछता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर इससे आगे की कथा कोई सुननी हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।